आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 10 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की एक खबर पर जबलपुर के जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने संज्ञान लिया है। जबलपुर पुलिस लाइन में पदस्थ 2 पुलिस कर्मियों को एसपी कार्यालय के सामने खुलेआम शराब पीना महंगा पड़ गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया द्वारा जारी वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने दोनों ही पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के द्वारा शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें 2 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर शराब का सेवन कर रहे थे। दोनों पुलिसकर्मियों का खुलेआम शराब पीने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। दोनों ही जबलपुर पुलिस लाइन में पदस्थ हैं। वीडियो में दोनों एसपी कार्यालय के बाहर ही बीच सड़क पर एक बाइक पर शराब से भरी गिलासों को रखे हुए हैं और वर्दी पहनकर शराब पीते हुए दिख रहे हैं। एसपी ने ऐसी बड़ी लापरवाही मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि एसपी का कहना है कि जिस समय दोनों प्रधान आरक्षक शराब पी रहे थे उस दौरान वे ड्यूटी पर नहीं थे, फिर भी वर्दी पहनकर इस तरह शराब पीने से पुलिस की छवि धूमिल होती है। यही वजह है कि दोनों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच आरआई को सौंप दी गई है। दोनों पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद जब घर जा रहे थे उसी दौरान सड़क पर वे शराब पी रहे थे। इस दौरान उन्हें किसी ने टोका भी, लेकिन दोनों ने ये कहकर टाल दिया कि नौकरी अपनी जगह है और शौक अपनी जगह है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कानपुर के बिकरू गांव में घात लगाकर सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाला कुख्यात विकास दुबे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। उसे उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम उज्जैन से लेकर कानपुर जा रही थी। उसी दौरान अचानक रास्ते में आए जानवरों को बचाने के चक्कर में वही गाड़ी पलट गई जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। विकास दुबे ने मौके का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया जिसमें वह मारा गया। एसटीएफ ने बकायदा प्रेस नोट जारी कर पूरी कहानी बताई है कि किन हालातों में उसे विकास दुबे का एनकाउंटर करना पड़ा। एसटीएफ ने चर्चित एनकाउंटर के पीछे जो थ्योरी दी है वह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। विपक्षी नेताओं के अलावा सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग एसटीएफ की कहानी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। एसटीएफ की इस पूरी कहानी पर 4 बड़े सवाल अभी उठ रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि अगर गाड़ी पलटी तो सड़क पर फिसलने के निशान क्यों नहीं दिख रहे हैं। एसटीएफ का कहना है कि गाय भैंस के झुंड को बचाने के लिए सरकारी गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़ने का प्रयास किया और इसी के चलते गाड़ी सड़क पर फिसल गई। हालांकि इस दुर्घटना के बाद जितनी भी तस्वीरें मीडिया में सामने आई हैं उनमें कहीं भी सड़क पर वाहन फिसलने के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। जब भी कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो वाहन काफ़ी दूर घिसटते हुए चला जाता है, पर इस मामले में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। दूसरा बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि अगर विकास दुबे भाग रहा था तो गोली सीने पर कैसे लगी। एसटीएफ के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब गाड़ी फिसलने से पलट गई तो विकास दुबे एक इंस्पेक्टर का पिस्टल लेकर भागने लगा। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि विकास दुबे के सीने में 2 गोलियां कैसे लगी। जब कोई अपराधी भागता है और पुलिस उसका पीछा करती है तो अपराधी की पीठ पुलिस के सामने होती है, ना कि सीना। इन परिस्थितियों में अगर पुलिस पीछे से गोली मारेगी तो दुबे की पीठ पर लगनी चाहिए थी गोली। यह वह तथ्य है जो आम जनता के गले भी नहीं उतर रहा है। तीसरा अहम सवाल है कि तेज स्पीड में गाड़ी पलटी थी तो आखिर इतना कम नुकसान कैसे हुआ। यह सवाल भी बड़ा है। एसटीएफ खुद कह रही है कि उज्जैन से कानपुर विकास दुबे को जिस वाहन से लाया जा रहा था उसका ड्राइवर तेज स्पीड में था और थका हुआ था। अचानक सामने मवेशियों का झुंड आ गया तो वह उन्हें बचाने के चक्कर में गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया। सामान्य हालातों में अगर ऐसे हादसे होते हैं तो वाहन के परखच्चे उड़ जाते हैं। कई बार तो अंदर बैठे लोग उछलकर बाहर सड़क पर तक दूर जाकर गिरते हैं और उनकी तत्काल मौत भी हो जाया करती है, पर विकास दुबे के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हादसे के बाद जो तस्वीरें दिखी हैं उनमें पुलिस वाहन के सामने का शीशा और बम्पर ही टूटा दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह है कि पुलिस गाड़ी के पीछे लगी मीडिया को नाके पर क्यों रोक लिया गया। उज्जैन से कानपुर के रास्ते में कई जगह मीडिया कर्मियों के वाहनों ने एसटीएफ की गाड़ी का पीछा किया। कुछ मीडिया कर्मियों की एसटीएफ अफसरों से बहस भी हुई।
बताया जा रहा है कि एनकाउंटर स्थल से कुछ किलोमीटर पहले अचानक से वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। नाका लगाकर सभी वाहनों को चेकिंग के लिए रोका जाने लगा। इस दौरान एसटीएफ के वाहन आगे निकल गए। बाद में पता चला कि पुलिस का वाहन पलट गया और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यह सवाल यह उठता है कि मीडिया को क्यों नाके पर रोका गया? क्या एसटीएफ की टीम को किसी बात का डर था? बहरहाल हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का तो अंत हो गया, पर इन सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का शुक्रवार को कानपुर नगर पोस्टमार्टम केंद्र में पोस्टमार्टम तो कर दिया गया, लेकिन कोई सगा संबंधी उसकी डेड बॉडी लेने नहीं पहुंचा। यहां तक कि विकास की मां ने भी अपने अपराधी बेटे का शव लेने से इनकार कर दिया। विकास की मां ने कानपुर आने से ही मना कर दिया है। वह अभी लखनऊ में ही है। वह बेटे के एनकाउंटर के बाद मीडिया के सामने भी नहीं आई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर दिन भर गहमा गहमी रही। अब एसटीएफ ने इस मुठभेड़ मामले में एक प्रेस नोट जारी कर बताया है कि पुलिस ने विकास दुबे को जिंदा पकड़ने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन वह गोलियां चलाता रहा। पुलिस ने आत्मरक्षा में पलटवार किया, जिसमें दुबे मारा गया। इस प्रेस नोट में बताया गया है कि वाहन दुर्घटना के कारण गाड़ी में सवार इंस्पेक्टर रमाकांत चौधरी, सब इंस्पेक्टर पंकज सिंह, उप निरीक्षक अनूप सिंह, सिपाही सत्यवीर और प्रदीप कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। इस बीच मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे ने रमाकांत पचौरी की सरकारी पिस्टल को झटके से खींच लिया। इसके बाद गाड़ी से उतरकर कच्चे रास्ते पर वह भागने लगा। पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी में बैठे एसटीएफ के सीओ तेज बहादुर सिंह ने दुबे का पीछा किया। इस पर विकास दुबे ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई। एसटीएफ के मुताबिक पुलिस ने विकास दुबे को जिंदा पकड़ने का पूरा प्रयास किया, पर दुबे ने लगातार फायरिंग जारी रखी। अन्य कोई विकल्प न होने की स्थिति में पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान बचाने के लिए काउंटर फायरिंग की। गोली लगने से दुबे जमीन पर घायल होकर गिर गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे की फायरिंग में एसटीएफ के मुख्य आरक्षी शिवेंद्र सिंह सेंगर और आरक्षी विमल यादव घायल हो गए। उनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा वाहन पलटने से घायल हुए पुलिस कर्मियों का भी उपचार जारी है। खूंखार अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को समाज का एक तबका संदेह की नज़र से ही देख रहा है, लेकिन अब यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी पहुंच गया है। टीवी डिबेट्स में शामिल होने वाले और राजनीतिक टिप्पणीकार तहसीन पूनावाला ने दुबे के एनकाउंटर के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। समाचारों के बीच में हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। विकास दुबे एनकाउंटर के कुछ बिंदु सवालों के घेरे में भी आ गए हैं। पुलिस की थ्योरी पास तो होती है, मगर कुछ बिंदुओं पर यह समझ से परे है। बिकरू कांड के 8 दिन के भीतर 5 एनकाउंटर किए गए। इनमें विकास दुबे और उसके 5 गुर्गे मार गिराए गए। गुरुवार को इसके करीबी प्रभात का कानपुर में और बउआ दुबे का इटावा में एनकाउंटर हुआ। प्रभात के एनकाउंटर से पहले पुलिस ने गाड़ी पंचर होने की बात कही थी। इसके एक दिन पहले बुधवार को विकास के राइट हैंड शार्प शूटर अमर दुबे हमीरपुर में ढेर कर दिया गया। इन चारों में लगभग एक थ्योरी सामने आई है कि ये सभी पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले घटना के दूसरे ही दिन विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे को पुलिस ने बिकरू गांव के करीब मुठभेड़ में मार गिराया था। उन्होंने भी पुलिस को देखकर फायर कर दिया था। इनमें से 3 एनकाउंटर में आरोपी पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भागे। शुक्रवार के एनकाउंटर में पुलिस की थ्योरी पर सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि विकास को लेकर एसटीएफ उज्जैन से चली तो उसे सफारी गाड़ी में बैठाया गया था। एनकाउंटर के पहले जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई वह महिंद्रा की TUV 100 थी।
इस पर पुलिस अफसरों ने कहा कि जब किसी बड़े अपराधी को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है तो काफिले में मौजूद गाड़ियों में बदल बदल कर उसे बैठाया जाता है ताकि उसके गुर्गे हमला न कर सकें। एनकाउंटर के दौरान यह थ्योरी भी सामने आई कि पुलिस ने भाग रहे विकास को रोकने के लिए गोली चला दी। इस पर अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि पहले गोली विकास ने चलाई थी, पुलिस ने जवाब में फायरिंग की। पुलिस ने विकास के सीने पर गोली मारी। इस पर सवाल उठा कि क्या उसे जान से मार देना चाहती थी। इस पर अधिकारी का कहना था कि विकास ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस जवाब में फायरिंग न करती तो कर्मियों के गोली लगने की पूरी आशंका थी। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि एक्सीडेंट किसी ने देखा ही नहीं। एक वीडियो में वहां मौजूद राहगीर आशीष पासवान ने बताया कि उन्होंने गोलियों की आवाज़ तो सुनी मगर पुलिस की कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि गाड़ी पलटी थी। वैसे पुलिस को जिन सवालों का सामना करना हुआ उनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे उज्जैन में विकास ने खुद सरेंडर किया तो मोती के पास दुर्घटना के बाद उसने भागने की कोशिश क्यों की? उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दिखाई? उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट क्यों नहीं ले जाया गया? कानपुर की सीमा में आने के बाद ही एसटीएफ की काफिले की गाड़ी क्यों और कैसे पलट गई? पलटने से पहले 50 से 100 मीटर तक गाड़ी घिसटती गई पर उसके निशान सड़क पर क्यों नहीं दिखे? तेज गति में गाड़ी पलटती है तो काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इसमें सिर्फ शीशा ही क्यों टूटा दिख रहा है? भारी ट्रैफिक के बीच हाईवे पर पुलिस के अलावा किसी और को यह हादसा क्यों नहीं दिखा? विकास का एक पैर खराब बताया जा रहा है। क्या हादसे के बाद हथियार छीनकर भागने में वह समर्थ था? एसटीएफ ने इतनी सावधानी भी क्यों नहीं बरती? उसके हाथ क्यों नहीं बांधे गए थे? विकास के साथी एवं शार्प शूटर प्रभात वाले घटनाक्रम से पुलिस ने सबक क्यों नहीं लिया? 24 घंटे में एक गाड़ी पंचर हुई और दूसरी पलट गई। आखिर किस तरह की है पुलिस की गाड़ियां? एनकाउंटर के ठीक 10 मिनट पहले मीडिया को 12 टोल प्लाजा पर जबरन क्यों रोक लिया गया? देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 8 लाख के समीप पहुंच गई है। वर्तमान में इनकी संख्या 7,98,577 है। इनमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,78,453 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 4,98,367 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 21,656 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है वहां एक्टिव मरीजों की जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में वर्तमान में 93,654 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 46,655 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 21,567 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 17,778, तेलंगाना में 12,423, आंध्र प्रदेश में 11,936, उत्तर प्रदेश में 10,373, गुजरात में 9,529, पश्चिम बंगाल में 8,231, असम में 5,418, राजस्थान में 5,043, हरियाणा में 4,845, बिहार में 3,968, उड़ीसा में 3,911, जम्मू कश्मीर में 3,652, मध्य प्रदेश में 3,475, केरल में 3,099 और पंजाब में 2,012 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शुक्रवार 10 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 11 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।